बेटा, आज की क्लास में हमने द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालना सीखा था। हमें पता है कि द्विघाती समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहाँ पर a b c क्या होती है, a b c होती है आपकी वास्तविक संख्याएं, तथा जो ये a है आपका वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये द्विघाती समीकरण ही नहीं रहेगा। तो आज हमने सुबह क्लास में डिस्कस किया था मूलों की प्रकृति, कि हमें ये पता है कि ये द्विघाती समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे, कितने रूट्स होंगे, 2 ही रूट्स होंगे। ठीक है। अब वो 2 रूट्स निकालने से पहले, मतलब वो 2 नंबर निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो 2 नंबर कैसे होंगे, या उस द्विघाती समीकरण को हल किया भी जा सकता है वो मूल निकालने के लिए या नहीं। तो उसी को हम मूलों की प्रकृति कहते हैं, यानी नेचर ऑफ रूट्स। अब उसका जो प्रोसीजर है, उसका स्टेप है वो क्या है कि सबसे पहले आप डी निकालो। डी जिसको बोलते हैं विविक्त कर, और वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो सबसे पहले आपको द्विघाती समीकरण जो डी है उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, और फिर हम डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि डी का आंसर कैसा आया है, डी 0 से बड़ा है, डी 0 है, या डी 0 से छोटा है। अब जिस हिसाब से आपका डी का आंसर आएगा उस हिसाब से उसके रूट्स होंगे। जैसे यदि आपका डी 0 से बड़ा है तो आपके जो 2 मूल होंगे वो अलग अलग होंगे तथा वास्तविक होंगे। यदि डी 0 के बराबर आया है तो वो जो 2 मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और अगर डी 0 से छोटा है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो हम डी निकालते हैं इससे हमें क्या पता लग जाएगी, मूलों की प्रकृति पता लग जाएगी। अब अगर आगे हमें मूल निकालने हैं, जैसे अभी हमने सिर्फ ये बता दिया कि वो जो 2 मूल है वो भिन्न होंगे या वास्तविक होंगे। ठीक है। आगे अब हमें बताना है कि वो 2 नंबर कौन से हैं। यहाँ पे हमें ये नहीं पता लगा कि वो 2 नंबर कौन से हैं। अब अगर हमें उसको हल करना है आगे वो 2 नंबर बताने के लिए, तो उसके लिए जो फर्स्ट मेथड आपने पढ़ा है वो पढ़ा है गुणनखंड विधि से, जो हमने अभी 4.2 के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज़ करते हैं, यानी बीच वाले पद को तोड़ते हैं और ऐसे 2 नंबर ढूंढते थे जहाँ योग बीच वाला नंबर आ जाए और जो गुणनफल होता है वो पहले और तीसरे पद का गुणा करने पर आ जाए। दूसरा मेथड आज हम पढ़ रहे हैं विविक्त कर सूत्र, मूल ज्ञात करने के लिए। तो जो इसका निकालने का मेथड है, फॉर्मूला है, वो ये है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये इसका सूत्र है, ये इसका फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से हम कैसे मूल ज्ञात करेंगे, वास्तविक मूल, क्योंकि जब आपका डी 0 से छोटा आ जाएगा तब आपका प्रश्न वहीं ख़त्म हो जाएगा, उसको आप आगे हल नहीं कर सकते मूल निकालने के लिए। सिर्फ इन 2 केसेस में हम उसको आगे और हल कर सकते हैं मूल निकालने के लिए, और उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विविक्त कर सूत्र का। इसी फॉर्मूले को हम छोटा करके क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, क्योंकि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये क्या होता है, डी होता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। जैसे बेटा 4.3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 3 पार्ट्स दिए हैं। सबसे पहले उसने बोला है मूलों की प्रकृति बताओ, और यदि मूल वास्तविक हैं तो उनको आपको मूल भी बताने हैं कि वो कौन से 2 नंबर हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करें तो इसकी सबसे पहले तुलना आप किससे करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो जब आप तुलना करोगे तो a की जगह लिखा है 2, अब यहाँ साइन मैच नहीं हो रहा है, b की जगह लिखा है 3 माइनस 3 क्योंकि साइन मैच नहीं हुए, और c की जगह लिखा है 5। अब हम d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी, b की जगह -3, 4 गुणा a गुणा c। -3 को -3 से गुणा करोगे प्लस का 9 आएगा, -40, 9 में से 40 घटाओगे -31 आया। अब -31 है, इसका मतलब डी जो है वो आपका 0 से छोटा आ रहा है, तो इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर लिखा था कि जब आपका डी 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल
नहीं होते। अब क्योंकि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है तो हम इसको और आगे हल नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। फिर से इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। जब आप तुलना करोगे तो a आ गया आपका 3, अब b वाले में फिर से साइन मैच नहीं हो रहा, तो b जो है वो है आपका -4√3। b कितना है? -4√3, क्योंकि सिर्फ आपको x छोड़ देना है, x छोड़कर बाकी जो बचा है वो सारा b है। और c वाले में साइन मैच हो रहे हैं इसलिए c 4 है। फिर से हमने d निकाला, ये -4√3 है का होल स्क्वायर -4 गुणा a गुणा c। -4√3 को -4√3 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, और √3 को √3 से गुणा किया तो 3 बन गया, तो 16 3 48। ये भी 48, पीछे भी 48 आएगा, तो कितना आया? 0। अब हमें पता है कि जब d 0 होता है तो दो वास्तविक तथा बराबर मूल होते हैं, तो हमने लिख दिया कि दो वास्तविक तथा समान मूल होंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि समान मूल होंगे। प्रश्न में लिखा है कि यदि मूल वास्तविक है तो उसको आगे भी हल करो। तो आगे मूल ज्ञात कैसे करना है? अब हमने जो नीचे फॉर्मूला लिखा था मूल ज्ञात करने के लिए, अब हम उसको यूज करेंगे, विविक्तकर सूत्र वाला फॉर्मूला। x बराबर होता है, x यानी वो मूल है, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो माइनस की जगह आपने माइनस लगाया, b कितना है? -4√3, तो -4√3 लिख दिया, प्लस माइनस √0/2 गुणा a यानी 3। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यूज पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा बटे में 6। अब इस प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आपको एक बार इसको प्लस के निशान के साथ लेना है और एक बार इसी चीज़ को दोबारा लिखना है, पर बीच में माइनस का निशान लेना है, तभी आपके दो नंबर्स आएंगे। तो एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे। अब जब 4√3 में 0 ऐड करोगे तो 4√3 ही आएगा बटे में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कटकर ये आ गया, ठीक है। और जब आप माइनस वाला लोगे तो 4√3 में से 0 घटाओगे तब भी 4√3 ही आएगा, यहाँ पर भी 2/3√3 यही आएगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो आपके दो मूल आ रहे हैं वो दोनों समान आ रहे हैं, 2√3/3, 2√3/3, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर फिर से आपने तुलना की, a 2 है, b में साइन मैच नहीं हो रहा है तो b -6 है, और c आपका कितना है? 3। d आपने निकाला b² माइनस 4ac जो कि आया 12। अब यहाँ पर d 12 है यानी 0 से बड़ा है, तो जब आपका d 0 से बड़ा होता है तो आपके दो वास्तविक तथा भिन्न मूल होते हैं, तो यहाँ पर आपने लिख दिया दो वास्तविक तथा भिन्न मूल। अब हमें क्योंकि यहाँ पर वास्तविक मूल आ रहे हैं तो इसको आगे हल करना है। मूल ज्ञात करने का प्रोसीजर क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। माइनस की जगह माइनस ही लगाना है। b की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस माइनस d कितना आया? 12 बटे में 2 गुणा a कितना है? 2। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 12 को तोड़कर हमने ऐसे लिखा बटे में 4। अब यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 2 बाहर आएगा, तो यहाँ आप 2 लिख दोगे, ठीक है। अंदर आपका बच गया √3, 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब जैसे पिछले वाले प्रश्न में हमने किया था, एक बार हम इसको प्लस के साथ लेंगे 6 प्लस 2√3/4, और एक बार हम इसको माइनस के साथ लेंगे यानी 6 माइनस 2√3/4। अब ऊपर हमें दिख रहा है कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया? 3 प्लस √3/4, और यहाँ पर भी 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बच गया 3 माइनस √3/4। अब इस 2 को और इस 4 को हम कट कर सकते हैं, तो नीचे 2 बच जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर 2 मूल आए हैं, देखो वो क्या आए हैं? 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2। ये दोनों अलग अलग हो गए, बिल्कुल भिन्न मूल हैं। जबकि पिछले वाले प्रश्न में जो दोनों मूल आपके आए थे वो सेम आए थे, क्योंकि वहाँ पर d 0 था, यानी पीछे वाला नंबर 0 था, तो 0 ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपका 12 आया है
तो आपने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। मान लो आपका यहाँ पर 16 आया होता तो सीधा सीधा आप लिख देते कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाता। फिर हम एक बार करते 6 + 4/4, एक बार करते 6 - 4/4। तो इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं पहले कि उसके मूल कैसे होंगे, और फिर यदि मूल वास्तविक आ रहे हैं तो इस सूत्र का यूज कर हम वो 2 नंबर भी बता सकते हैं कि कौन से हैं। उसके बाद बेटा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक पार्ट था 2x² - x + 1/8, जिसको आपको गुणनखंड विधि से हल करना था। तो वैसे मैंने क्लास में भी बताया था कि जब बटे में कोई नंबर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इस पूरे का एलसीएम ले लो। तो इस पूरे का जब आप एलसीएम लोगे 8 आएगा, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे। तो 1 की टेबल में 8 8 पर आएगा तो 8 दूनी 16, 1 की टेबल में 8 8 पर आएगा तो 8x, और 8 की टेबल में 8 1 पर आएगा तो 1। उसके बाद आप यहाँ 8 ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ तिरछी गुणा कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 0 को 8 से गुणा करोगे 0, तो 16x² - 8x + 1। अब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका योग करे तो -8 आ जाए और जिनको गुणा करे तो 16 आ जाए। तो वो 2 नंबर थे -4 और -4। तो यहाँ पर हमने फिर वो लिख दिए और फिर हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पर हमारे जो 2 ब्रैकेट बने वो बिल्कुल सेम बने, 4x - 1 और बाहर भी 4x - 1। तो जब आप 4x - 1 को 0 के बराबर रखोगे तो पहले आप 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे, फिर यहाँ 4 गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ भाग, यानी आपके यहाँ पर दोनों मूल कौन से आए हैं, सेम आए हैं, 1/4 1/4। अच्छा, इसी प्रश्न को अगर पेपर में जो है वो लिखा नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो जब कुछ नहीं लिखा तो आप विविक्तकर सूत्र वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप इसी क्वेश्चन को विविक्तकर सूत्र से भी करके देख सकते हैं, तब भी आपका आंसर 1/4 1/4 ही आएगा, यानी आपके 2 समान मूल आएंगे। उसके बाद 6th क्वेश्चन के अंदर 4.2 के आपको ये बोला है कि एक छोटा सा कुटीर उद्योग है जहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं। वहाँ पर प्रत्येक नग यानी प्रत्येक आर्टिकल, ठीक है, कोई भी वस्तु है, कोई भी जो वो बना रहे हैं, तो हर एक आर्टिकल की जो निर्माण लागत है, मतलब उसको बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है, वो किस पर निर्भर करता है कि उस दिन जितने बर्तन बने हैं उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। हर एक आर्टिकल को बनाने में कितना रुपया लगा है वो किस पर निर्भर करेगा कि उस दिन जो बर्तन बने हैं उसके दुगने से 3 अधिक। अब एक दिन की हमें कुल निर्माण लागत दी हुई है 90 रुपये, तो हमें बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत बतानी है। तो सबसे पहले देखो, प्रत्येक नग की जो लागत है वो बर्तनों की संख्या पर निर्भर है, तो हमने बर्तनों की संख्या को x माना, तो जो प्रत्येक नग की लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यानी वो 2x + 3 हो गई। अब हमें ये पता है कि टोटल हमारे 90 रुपये लगे हैं उस दिन, तो वो 90 रुपये कैसे लगे होंगे कि टोटल हमने कितनी वस्तुएं बनाई हैं या कितने नग बनाए हैं और हर एक नग की कीमत क्या है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपने 3 किताब खरीदी और हर किताब 100 रुपये की है, तो कितने रुपए लगे, 300 लगे, 3 को 100 से गुणा कर दिया। ऐसे ही आपने बर्तन बनाए हैं x, ठीक है, और प्रत्येक उसके नग की लागत कितनी है 2x + 3, तो इनको मल्टीप्लाई करके 90 आएगा। यहाँ से हमारी एक द्विघाती समीकरण बन गई 2x² + 3x - 90 = 0। अब हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विविक्तकर सूत्र से कर लो आप, या हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका योग करे तो +3 आ जाए, जिनको गुणा करे तो -180 आ जाए। तो आप वही 180 के अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देख सकते हैं, उससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे और वो 2 नंबर आएंगे 15 और 12। अब हमें पता है कि गुणा करने पर -180 आ रहा है, इसका मतलब 15 और 12 में से एक नंबर नेगेटिव है। अब क्योंकि योग प्लस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस का है, तो 15 प्लस का होगा और 12 माइनस का होगा। तो वही हमने वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारे x के 2 आंसर आए, -15/2 और 6। अब x जो है वो -15/2 नहीं हो सकता क्योंकि बर्तनों की संख्या है x, तो बर्तनों की संख्या ना तो नेगेटिव होगी ना बटे में होगी,
तो इसलिए एक ही आंसर हमारे पास पॉसिबल बचा 6। अब बर्तनों की संख्या 6 आ गई तो प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी? 2 छिक 12 प्लस 3 यानी 15। तो ये आपको जो काम है ये आपको नोटबुक में करना है, और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप कल क्लास में पूछ सकते हो।